हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। शुरू करते हैं। आज मैं ये 2 डेक्स यूज़ करूँगी। इस डेक से मैं देखूँगी आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रहा है उनके लाइफ में, और इस डेक से मैं देखूँगी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, और जो मुझे क्लैरिफाई करना होगा वो मैं राइडर वेट से क्लैरिफाई करूँगी। सो लेट्स चेक। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, उनके लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। एट ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। करंट सिचुएशन यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर 2 सिचुएशन में परेशान हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनका वर्क है। बहुत ज़्यादा इनका वर्क का प्रॉब्लम दिख रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ या तो इनका काम है या तो इनकी फैमिली लाइफ है। 2 में से एक सिचुएशंस को इनको चूज़ करना है, इस तरह की एनर्जी है। जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस में। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस वक्त। करंट एनर्जी में ये हालत हुई पड़ी है इनकी, या तो इनकी जॉब सही नहीं चल रही है, या प्रमोशन ग्रोथ नहीं है, या प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या तो बिज़नेस ठप पड़ा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लाइफ में 2 सिचुएशंस हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर ये मैरिड नहीं है तो। सिंगल हैं तो यहाँ पे कोई फीमेल या किसी मेल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, करंट एनर्जी में। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि करंट एनर्जी में ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं अपनी पावर में आके। किंग ऑफ सोर्ड्स विद 9 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ मूविंग ऑन। तो ये इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। अपनी जो भी प्रेजेंट कंडीशन है, एक तो आपके साथ भी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, या सेपरेशन में है, या नो कांटेक्ट में है, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब लग रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पे निकल जाओ। मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपको लेकर सोच रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ क्लैरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ वैंड्स, डर रहे हैं, किसी सिचुएशन का फियर है इनके अंदर। मे बी लोग, समाज, सोसाइटी या पेरेंट्स, कुछ ना कुछ इनके अंदर फियर है, या फिर फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा फियर है। तो करंट एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है। किस चीज़ का फियर है मैं क्लैरिफाई करूँगी। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूँगी 2 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है करंट सिचुएशन में। 2 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। एक और कार्ड आया है यहाँ पे, ये टावर, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, 2 ऑफ वैंड्स के लिए आया है द मून, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 6 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक तरफ आप हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, पेरेंट्स का इशू हो सकता है, कोई बात छुपा सकते हैं, या इनकी कोई बुरी हैबिट हो सकती है, फ्लर्ट नेचर हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। काफ़ी पुराना आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है, लेकिन यहाँ पर टावर मोमेंट आया हुआ है। नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि चाहे पैसों की दिक्कत हो, पेंटिकल्स, चाहे पेरेंट्स का इशू हो, चाहे इनकी कोई बुरी हैबिट हो या ट्रस्ट इश्यूज़ हो, लेकिन ये आपकी तरफ सक्सेस चाहते हैं।
लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स, किसका डर है? 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है करंट सिचुएशन में? यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रही हैं एंड डेथ आ रहा है। ओके, चलिए जो कार्ड्स हमें मिले हैं देखते हैं। प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को एंडिंग के लिए। यहाँ भी मैंने देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ मूविंग ऑन आया था। मैंने आपसे कहा कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहती हैं या चाहते हैं, और इसके क्लैरिफिकेशन में भी आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद डेथ। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह का फियर है, कार्मिक सिचुएशंस हैं, सैड हैं बहुत ज़्यादा, आपको मिस कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं इस टाइम। तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है इन कार्ड्स ने। सो लेट्स चेक आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही हैं इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के प्रति, अपने पार्टनर्स के प्रति क्या फीलिंग्स हैं। जस्टिस, वाह क्या बात है। 2 ऑफ कप्स, आपको जस्टिस देना चाहते हैं गाइस। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। अपने शैडो साइड पे काम कर रहे हैं, जो भी बुरी हैबिट्स थी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी थी, वहाँ पे से निकल रहे हैं। आपको लेकर क्या फीलिंग है इसको तो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही क्लियर यहाँ पर फीलिंग्स निकल कर आई हैं। सबसे पहला कार्ड है जस्टिस, ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लव है आपके साथ, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, यहाँ पर मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भी आप जानते होंगे, नो कॉन्टैक्ट में हैं तो भी आपको फील हो रहा होगा उनकी एनर्जी। फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपके साथ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बढ़ते हुए दिख भी रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके तरफ किसी तरह का जेस्चर हो सकता है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें आपसे हो सकती हैं आने वाले टाइम में। आपको अपने दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ ओपन अप हो सकते हैं, सब कुछ आपको बता सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो आपको लेकर यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 कार्ड्स, ये 3 कार्ड्स बता रहे हैं कि ये आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस देना चाहते हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स है आपको लेकर इस वक्त। रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ क्या होगा। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, फाइव और यहाँ से डबल 5। कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। 555 इट्स एन एंजल नंबर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जब कुछ बड़ा चेंजेस होने वाला होता है आपके लाइफ में, बिग चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस नहीं, बड़े चेंजेस। जब कुछ भयंकर चेंज आपके लाइफ में आएगा, बिग चेंजेस, आप मतलब आज की डेट के बाद जब आपके लाइफ में ये चेंजेस आएंगे तो जिसके भी लाइफ में आते जाएंगे वो उसे मिरेकल की तरह देखेगा, मतलब वो ये सोचेगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, ऐसे चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। ओह, यहाँ से भी 5 आया था, मतलब 555 पहले ही दे चुके थे एंजल्स, मैंने बॉटम से 5 ले लिया। ओके, ओह मतलब डेक के सारे 5 यहाँ पे है, अवेलेबल हैं। डेथ,
ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है गाइस, द बिग ट्रांसफॉर्मेशन। हलवा नहीं है सोल जर्नी, यहाँ पर सोल जर्नी के पहले ये बड़े बड़े भयंकर भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं गाइस। जिसकी भी लाइफ में आएगा ज़रूर शेयर करना अपनी स्टोरी। यहाँ पर बिग चेंजेस आने के बाद, भयंकर चेंजेस आने के बाद रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं आप लोग। रीयूनियन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आएंगे और आपको फेस करने होंगे। यहाँ पर ज़्यादातर आपके पार्टनर को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपने कर्मा को रिलीज़ कर दिया है। आप इस समय अपनी सोल पर्पस पे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, लेकिन उनके लाइफ में जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन उनके लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास होते हैं जो कि उनको रिलीज़ करने होते हैं। और यहाँ पर बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। यहाँ तो भयंकर वाले 5 आए, 1 2 3 4 5। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? क्या आया है देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, एक ख़त्म होगी, सैक्रिफाइस, एक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। ओके, हार्मोनी, हार्मोनी का कार्ड क्यों आया है? पावर में आके डिसीजन लेंगे आपकी तरफ, स्ट्रेंथ, कुछ बड़े डिसीजंस हो सकते हैं। ओके, इमोशनल लॉस का कार्ड क्यों आया है? क्यों सैड हैं या क्यों सैड रहेंगे? किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं इसलिए सैड हैं, आपसे दूर हैं इसलिए सैड हैं, आपसे डिस्टेंस में हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए इसलिए सैड हैं। और इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे पावर में आके। इनका इंट्यूशन क्या गाइड कर रहा है? क्यों आया है हाई प्रीस्टेस नेक्स्ट एक्शन में? ओह, द हेरोफेंट विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है आपसे शादी करनी है। अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं, थर्ड पार्टी में हैं, तो ये उस शादी से बाहर निकल सकते हैं, वो शादी को एंड कर सकते हैं। इसीलिए बेस चक्र का कार्ड आया था विद पावर। स्टेबिलिटी एंड हो सकती है इनके लाइफ में, जो भी बेस है। मैरिड हैं तो मैरिड, बिजनेस है तो बिजनेस, कुछ ना कुछ एंड होगा, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। सो अंत भला तो सब भला। सो होप यहाँ पर आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि विद इन 5 मंथ, आने वाले 5 महीने के अंदर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के पहले बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस देखने मिलेंगे आपको। आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ बदल जाएगी। बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो भी सोल जर्नी में होगा, चाहे सोलमेट जर्नी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपके लाइफ में। नाउ लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कार्ड नंबर 'Be assertive, ask for help from others, big happy changes, compromise, no need to worry, the situation will improve'। बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। नो नीड टू वरी, चिंता मत करिए इस टाइम, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए। बी असर्टिव, अच्छा सोचिए, जो आप चाहते हैं लाइफ में वही चेंजेस आएँ, इसलिए अच्छा सोचिए। अगर इस समय जो नेगेटिव सोचेगा उसके लाइफ में नेगेटिव चेंजेस आप मैनिफेस्ट करेंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, अरे वो तो थर्ड पार्टी के साथ हैं, अरे वो तो मुझे छोड़ दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो सच में आपके लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। तो अपने थॉट प्रोसेस में, यहाँ पे कहा जाता है योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, मतलब आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। स्पेशली अगर आप डिवाइन सोल हैं या आप में कुछ एबिलिटीज़ हैं या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो आपकी ज़ुबान या आपका सबकॉन्शियस माइंड जो चीज़ें सोचता है वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो इसलिए इस वक्त बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें।
ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। रैंडमली लूँगी मैं। फर्स्ट कार्ड है बी काम। बहुत ज़्यादा काम कंपोज्ड कूल रहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। हज़ारों गम है मेरी फितरत नहीं बदल सकते, हज़ारों गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत है मुस्कुराने की। तुम्हारे साथ खामोश भी रहूं तो बातें पूरी हो जाती हैं, तुम में, तुमसे, तुम पर ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। मार्च, हो सकता है आप में से कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ मार्च हो। 1 वीक हो सकता है, 1 वीक के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में किसी तरह के चेंजेस आएँ। यू आर माई क्वीन, हो सकता है आप अपनी पार्टनर को या वो आपको आप क्वीन की तरह देखते हो, क्वीन की तरह ट्रीट करते हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप, हो सकता है किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप क्लिंज हो, या तो आपके लाइफ से या तो उनके लाइफ से। डोंट चेज़, बिल्कुल भी चेज़ ना करें इस वक्त अपने पार्टनर को, बिल्कुल छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, खुद पर फोकस करें। फाइटिंग फॉर लव, यहाँ पर आपके पार्टनर्स, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स फाइट कर रहे हैं फॉर लव। फेदर्स, हो सकता है इस वक्त आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ गई हों। एंजल्स अपनी एक तरह से कहा जाए तो प्रेजेंस को दिखाते हैं फेदर्स के थ्रू कि वो आपके साथ हैं। आप घबराइए नहीं अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइड करती है और रेजोनेट करती है तो कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।